शिव साधना, भैरव साधना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भगवान शिव और भैरव जी का ये साधना की जानकारी अभी सभी प्राप्त करें और ध्यान से इस साधना की जानकारी को सुनकर आप सिर्फ सदन या भगवान भैरव की साधना एक ही तरह की से होती है, इसलिए आप कर सकते हैं। माला, रुद्राक्ष, यंत्र आवश्यकता नहीं है। शिव जी की फोटो, शिवलिंग यदि हो तो। साधना अवधि 1 दिन या 21 दिन, 51 दिन या साधक के जप संख्या अनुसार। जय शिव शंकर, जय महादेव। भगवान शिव की साधना एक उच्च कोटि की साधना है। इन साधना को करने वाले साधक यदि मनुष्य जीवन में सिर्फ एक बार भी यदि यह साधना कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वह सोच भी नहीं सकता उसे जीवन के बाद किन उच्च लोकों में स्थान मिल सकता है। भगवान शिव की साधना में सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग का स्थान होता है, इसलिए आपके घर में कोई भी शिवलिंग उपलब्ध हो उसका उपयोग साधना में कर सकते हैं। इस साधना में ज़्यादा विधि विधान नहीं है, क्योंकि यह महाशक्ति परमपिता परमात्मा की साधना है। संसार की सारी शक्तियों के सिद्धियों के जन्मदाता है। शिव इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए संकल्प लेते समय सिर्फ शिव जी की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे के मध्य इनकी साधना करना है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके। सामग्री: शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, बिल्वपत्र, धतूरा, फल, श्वेतार्क, फूल, रुद्राक्ष माला, भैरव यंत्र, दीपक, बाकी जो भी आप शिव जी को चढ़ाना चाहे, आसन पीला या जो भी उपलब्ध हो घर में। जाप संख्या 1.25 लाख से 5 लाख के बीच जितनी साधक करना चाहे उतने का संकल्प लें। साधना में गणेश जी, पार्वती जी, भैरव जी, गुरु के पूजन के बाद, शिवलिंग पूजन करने के बाद रुद्राष्टक का पाठ करके जाप कर सकते हैं। अब अपनी शुद्धि के लिए आचमन करें। हाथ में जल लिए हुए आप इन मंत्रों के साथ ध्यान करें। AUM केशवाय नमः, AUM नारायणाय नमः, AUM माधवाय नमः, AUM ऋषिकेशाय नमः, और जल को 3 बार में 3 बूंद पिए। इस प्रकार आचमन करने से आप शुद्ध हो जाएंगे। सामग्री अपने पास रख लें। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रोच्चारण के साथ जल को सिर, शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़क लें या पुष्प से अपने ऊपर जल को छिड़के। इस मंत्र को बोलते हुए सभी सामग्रियों पर जल छिड़के। ऐसा करने से सामग्री के सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का उपयोग सभी पूजन और साधनाओं में सामग्रियों को शुद्ध करने में कर सकते हैं। उन्हीं त्रिपुटी त्रिपुटी कट कट आभिचारिक दोषम, कीट पतंगादि स्पृष्ट दोषम, क्रियादि दूषितम, हन हन नाशय नाशय, शोषय शोषय, हूँ फट स्वाहा। AUM अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पीवा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए शिखा को गांठ लगाए, स्पर्श करे। AUM चिद्रूपिणी महामाये, दिव्य तेज समन्विते, तिष्ठ देवी। शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अपने माथे पर कुंकुम या चंदन का तिलक करें। AUM चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना छुए और कहे, AUM पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारयमान् देवी, पवित्रम कुरु चासनम। संकल्प: दाहिने हाथ में जल ले। मैं अमुक गोत्र में जन्मा, नाम का पुत्र, निवासी, यहाँ आपके पिता का आपका पता। आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए शिव जी की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। जल और सामग्री को छोड़ दे, गणपति का पूजन करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। AUM श्री गायत्र्यै नमः। AUM सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। AUM लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। AUM उमा महेश्वराभ्यां नमः। AUM वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। AUM शचिपुरंदराभ्यां नमः। AUM सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। AUM सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। भैरव जी के यंत्र को शिवलिंग के पास साधक के दाहिने हाथ पर स्थापित करके उस पर सिंदूर चढ़ाकर व फूल चढ़ाकर यह मंत्र बोले 2 से 5 बार। बस AUM भ्रंग भैरवाय नमः। फिर गुरु पूजन कर लें। AUM गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। AUM श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। AUM श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान ध्यायन्नितये महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणय व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्रीरुद्राष्टकं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुन व्यापकम ब्रह्मवेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं के निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं दो तुषारात्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा तीनीनी चलत्कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरम सर्वनाथं भजामि। चार प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंग भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। पाँच कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। छेमे नयावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे व नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं सातव न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। 8 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदासकृतं श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप का दशांश हवन प्रतिदिन करें या कम से कम 108 आहुति ओम नमः शिवाय की करें व तर्पण मार्जन करें। जो साधक भैरव साधना कर रहे हैं वह ओम भम भैरवाय नमः ये मंत्र आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में उत्कीलन करके जाप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो इसे सिर्फ एक रात्रि भैरव यंत्र के सामने जपने से भी सिद्ध हो जाता है, फिर भी आप कभी भी इसे जप सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को रात्रि में गणेश और गुरु पूजन करें, फिर भैरव यंत्र के सामने इस मंत्र का जाप करें। 51 माला और सुबह होने से पहले भैरव यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर बांध देना। इसके बाद समझना कि स्वयं भैरव जी आपके घर की रक्षा करेंगे और जैसे जैसे हवा इस कपड़े से टकराकर घर के अंदर आएगी, घर से नकारात्मक प्रभाव खत्म होता जाएगा और धन सुख बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं होगा, ना नज़र लगेगी। हर साल नया कपड़ा बांध दे और एक रात्रि की साधना उसी यंत्र से हर साल में एक बार करते रहें। यंत्र प्राण प्रतिष्ठा अन्य यंत्रों के जैसे ही होगी। माला आप रुद्राक्ष की उपयोग कर सकते हैं। 51 माला जाप करने पर लगभग 5 माला हवन, 1 माला तर्पण, 11 बार मार्जन और 1 ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराए या सीधे मंदिर में दान करें। जय श्री कृष्ण। इसके बाद दोबारा रुद्राष्टक का पाठ करके स्थान से उठा जा सकता है। यदि साधना में चढ़ाई सामग्रियों को प्रतिदिन एकत्रित कर रखें व आखिर दिन एक साथ विसर्जन कराएं। दोस्तों, शिव साधना संपन्न होने के बाद आप सभी अन्य कोई भी साधना का संपन्न कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपको बड़ा वीण नहीं आएगी। इससे आपकी हर प्रकार की मदद होगी। दोस्तों, अगर आप सभी को साधना की जानकारी अच्छे लगे तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें। मेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।